वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब भगवान महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर में कुछ समय के लिए रुके थे, उसके बाद में कृष्णा द्वारिका प्रस्थान करने वाले होते हैं। तो महारानी कुंती आती है और भगवान को प्रार्थना करती है, भगवान को प्रेयर ऑफर करती है। तो वही हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो महारानी कुंती सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती है। जब भी हम लोग भगवान को प्रार्थना ऑफर करते हैं तो जनरली प्रार्थना दो तरह की होती है कि भगवान को हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन जनरली लोग जानते नहीं हैं। तो एक तो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान की महिमाओं का गुणगान किया जाता है कि भगवान कितने महान हैं। एक प्रार्थना तो वो होती है। एक प्रार्थना होती है कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जो वैष्णव आचार्य हैं, वो अपनी कंडीशन बताते हैं कि भगवान हम इस भवसागर में गिरे हुए हैं, पतित आत्माएं हैं, आप हम पर कृपा करें। तो इस तरीके से वो भगवान को प्रार्थना ऑफर करते हैं। तो दो तरह की प्रार्थना भगवान को ऑफर की जाती है। तो इससे पहले वाले श्लोक में महारानी कुंती जो है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, तो भगवान का नाम जब उनके भक्तों के साथ में लिया जाता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं कि जैसे वासुदेवाय कि वो वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदनाय वो माता देवकी के पुत्र हैं। और इस तरीके से जब भगवान का नाम लिया जाता तो कृष्णा बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते थे तो अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कि नंद तनुज, हे नंद महाराज के पुत्र। और इसी तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर जब प्रार्थना करते हैं तो है ना वृष्य भानु सुत, है ना, कि जो वृष्य भानु की जो कन्या है श्रीमती राधा रानी, उनके साथ में कृष्णा रहते हैं। तो उनके भक्तों के नाम के साथ जब भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। इस वाले श्लोक में महारानी कुंती जो है भगवान को प्रणाम कर रही है, लेकिन वो उनकी बुआ है रिश्ते में। तो बुआ जो है उनके चरणों से प्रणाम नहीं करती, कर सकती थी क्योंकि वो तो भगवान है, लेकिन भगवान को लज्जा फील होती, क्योंकि जो सामाजिक नियम होता है उसमें रिश्तेदारी होती है। जैसे कोई भक्त बन गया, जैसे प्रहलाद महाराज थे, हिरण्यकश्यप था, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रहलाद महाराज तो महान थे ही श्री हिरण्यकश्यप से। इसी तरीके से कई बार किसी के पिताजी जो है भक्त नहीं है लेकिन बेटा भक्त बन गया, तो ये नहीं कि पिताजी उसके पैर छुएंगे, है ना, छू सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत, लेकिन वो भक्त को थोड़ी लज्जा फील होगी कि अरे मेरे पिताजी है। तो ये यहाँ पे एटिकेट है जो महारानी कुंती हमको सिखा रही है। तो वो भगवान को जो प्रणाम करती है वो उनकी नाभि से प्रणाम करती है। नमः पंकज नाभाय, कि भगवान की जो नाभि है वो कमल के समान है, या उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकलता है ना। तो ये महाविष्णु का गर्भोदक्षय विष्णु का वर्णन है। नमः पंकज मालिने, जो भगवान कृष्ण ने जो माला पहन रखी है वो कमल के पुष्पों की माला है। इसमें जो पिक्चर प्रभुपाद जी ने बनाई है वो आप देखेंगे कि भगवान रथ पे आरूढ़ है, रथ पे बैठे हुए हैं, तो उनके गले में कमल के पुष्पों की माला है। नमः पंकज नेत्राय, और भगवान की जो आँखें हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। भगवान की जो आँखें हैं वो कान को टच करती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि बहुत ही सुंदर भगवान की आँखें हैं। और नमस्ते पंकजांग्रे, तो वैसे तो भगवान के चरणों से हमें प्रणाम करना चाहिए, भगवान के दर्शन भी चरणों से ही करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे महारानी कुंती जो है पहले नाभि से प्रणाम करती है, फिर भगवान की माला, और फिर भगवान की आँखें, और फिर वापस वो चरणों पे आती।
तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि ये पूरा सर्किल, ये पूरा चक्र है, आप पैरों से प्रणाम करो, नहीं तो महारानी कुंती पहले नाभि से प्रणाम करके वापस पैरों पे ही आ रही है। तो इसमें प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं या जो भगवान जैसे हम बोलते हैं, तो वो एक साधारण मनुष्य से अलग है। एक साधारण मनुष्य को हम भगवान नहीं बोल सकते, या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि साधारण मनुष्य कुछ साधना करके, योग साधना कर ली, कुछ तपस्या कर ली और वो भगवान बन गया या बन जाएगा। ये संभव नहीं है। भगवान हमेशा ही भगवान ही होते हैं, शुरू से ही भगवान होते हैं। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो माता देवकी के गर्भ से जब वो आए थे तो चतुर्भुज रूप में आए थे। शंख चक्र, है ना, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में थे, सिर में मुकुट था और मुकुट रत्न जड़ियों, रत्न जो थे सोना चांदी उससे जड़ित था। तो ऐसे कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता, है ना, आज दिन तक हमने नहीं देखा, है ना। कपिल मुनि बताते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है जो बद्ध जीव होता है तो 9 महीने तक वो माँ के गर्भ में रहता है। 6.5 महीने में यानी कि 6.5 मंथ में उसके अंदर चेतना आ जाती है और बहुत ही पीड़ा पाता हो, है ना। उसके छोटे छोटे कीड़े उसको खाते हैं जो गर्भ में भूखे रहते हैं। तो बच्चे की जो चमड़ी है बहुत कोमल होती है तो उसको खाते हैं। तो बच्चे को इतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है और कभी उसको चेतना आती है। तो करीब करीब 2.5 महीने तक वो इतनी पीड़ा पाता है। और आपने वो पिक्चर देखा होगा कि बच्चा जो कैसे टाइट रहता है कि वो हिल नहीं सकता, है ना, उसको सारी पीड़ा हो रही है। और अगर माँ ने पानी पूरी खा ली, थोड़ी मिर्ची खा ली, तो भयंकर उसको जलन होती है ना। तो बहुत ही दूर है ना, दर्दनीय कंडीशन होती है उसकी। उस समय वो भगवान को याद करता है कि भगवान मुझे यहीं से ऊपर बुला लो, अब मुझे बाहर नहीं आना। लेकिन प्रेशर इतना होता है कि उसको बाहर आना पड़ता है। और जब वो बाहर आता है तो भागवतम में वर्णन है कि उसको सांस नहीं आती। तो अगर बच्चा रोता नहीं तो सब लोग हंसते नहीं हैं, क्योंकि वो रोता क्यों है, क्योंकि उसको सांस लेनी होती। तो जैसे वो बाहर आता तो रोता है तो उसको सांस ली, है ना। जैसे एक राजा दंड देता है जब, है ना, चोर को, तो उसकी चोटी पकड़ के, मुंडी पकड़ के उसको पानी में डुबोता है। तो जब उसको सांस नहीं आता, मरने वाला होता, तब उसको बाहर निकालता। तो 3 सेकंड के लिए उसको सांस आती है तो उसको लगता है। तो उसी तरीके से बच्चा जब माँ के गर्भ से आता है तो वो रोता है, क्योंकि उसको सांस नहीं ली उसने, सांस लेता। और उसके बॉडी पे स्टूल लगा होता है, तो जो नर्स होती है वो तौलिए से उसको लपेटती है, साफ करती है ना, इस तरीके से। तो ये भगवान ऐसे नहीं आए। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य हैं, है ना। तो भगवान का जो जन्म हुआ वो ऐसे साधारण नहीं हुआ। वो वासुदेव जी के मन से माता देवकी के मन में गए, फिर उनके गर्भ से प्रकट हुए, अवतार लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कृष्णा अवतार लेते हैं। कृष्णा खुद चयन करते हैं कि कौन मेरे माता होगी, कौन मेरे पिता होंगे, किस जगह पे मुझे अवतार लेना है। उनके आने से पहले ही उनके भक्त लोग इस धरती पे आ चुके होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही माधवेंद्र पुरी, अद्वैत आचार्य, सची माता, जगन्नाथ मिश्रा सभी आ चुके थे और पहले से तैयारी चालू हो जाती है। जैसे कोई भी बड़ा आदमी आता है, सपोज करो प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे मंदिर आता है, तो ऐसे नहीं कि वो आने के बाद में हम लोग कुछ तैयारी चालू करते हैं। पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि वो इस दिन इस समय पे आएंगे, तो पहले से तैयारी चालू हो जाती है। उसी तरीके से जब भगवान आते हैं तो पहले से इस धराधाम पे, क्योंकि सारी उनकी शक्ति है, परस्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, तो सारी उनकी शक्तियाँ हैं और वो तैयारी चालू कर देती है कि भगवान साक्षात आने वाले हैं। तो सारे वातावरण उस तरह का हो जाता है, उनके भक्त सारे इस धरती पे अवतार ले चुके होते हैं, वो जश्न की तैयारी करने वाले होते हैं और उसके बाद में भगवान आते हैं। तो भगवान खुद चयन करते हैं कि उनको कौन सी जगह पे जाना है, क्या लीला करनी है। हम खुद चयन नहीं करते, है ना। ते अपीश तंत्रयाम उरुधामनि बद्धा, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो जो 3 गुणों के अंडर में है वो कैसे भगवान हो सकता है? हाँ, भगवान के दांत में दर्द हो सकता है, भगवान के कमर में दर्द हो सकता है। प्रभुपाद जी के टाइम पे एक भगवान था,
वो बोलता मैं भगवान हूँ, और वो कुछ सत्संग करके बाहर निकले, रोड में एक्सीडेंट हुआ, मर गया। बोले भगवान का एक्सीडेंट हो गया, उनको पता ही नहीं कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो भगवान ऐसे नहीं होते, भगवान त्रिकालज्ञ, उनको सब पता होता है क्या होने वाला है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के बहुत सारे लक्षण होते हैं, है ना। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि हम किसको अवतार माने। कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, तो हम कैसे स्वीकार करें। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं शास्त्र आधार है। शास्त्र बताते हैं कि जैसे कोई भी आदमी बाहर आके बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर, तो आप मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। बोले अरे अखबार में तो खबर ही नहीं आई। उसी तरीके से शास्त्रों में वर्णन होता है कि भगवान इस समय पे इस जगह पे अवतार लेंगे, तो शास्त्रों में पहले से वर्णन है। 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में महात्मा बुद्ध का वर्णन है कि महात्मा बुद्ध आएंगे। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु अवतार लेंगे, और ऐसे कल के अवतार का भी वर्णन है भागवतम में। तो पहले से ही वर्णन है कि भगवान किस रूप में आएंगे, उनकी बॉडी का क्या कलर होगा, क्या साइज होगी, उनके हर एक अंग का वर्णन है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के कृष्ण का जो शरीर है, उनके हर एक अंग का वर्णन है। उनके हाथ का, उनके आँख का, उनके नाक का, उनके कान का, हर एक अंग का वर्णन होता है कि भगवान कितने सुंदर। यहीं पे महारानी कुंती बता रही, नम पंकज नाभाए, उनकी जो नाभि है उसमें कमल का पुष्प निकल रहा है। तो इसीलिए भगवान एक साधारण जीव से अलग है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह होते हैं, है ना। तो इसमें वर्णन है कि जैसे उनकी आंखें जो है वो कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। ऐसे ही वर्णन आता है कि उनके जो हाथ है वो घुटनों से नीचे तक आते हैं, है ना। और अलग अलग शास्त्रों में पूरी डिटेल आती है कि उनके हाथों की साइज क्या है ना, उनके वक्ष स्थल किस तरह का है, पूरा वर्णन आता है। और इसमें आता है कि नमस्ते पंकजांग्रे, तो भगवान के जो चरण हैं उस पे कमल के पुष्प अंकित है। तो भगवान के चरण में 5 चिन्ह होते हैं कि एक तो कमल का पुष्प होता है, एक मछली होती है, एक छाता अम्ब्रेला होता है, एक थंडर बोल्ट जो इंद्र का वज्र होता है, और एक हाथी को कंट्रोल करने की जो रोड होती है। ये 5 चिन्ह भगवान के तलवे पे अंकित होते हैं। जब अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन गए थे भगवान कृष्ण को लेने के लिए, तो जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण देखे तो वो रथ से नीचे कूद गए और वो लोट लगाते हैं कृष्ण बलराम को याद करके, क्योंकि भगवान के चरण जो है उसकी एक छाप रहती है, उसको देख के वो कि कृष्णा इधर गए थे, है ना। तो नमस्ते पंकजांग्रे, तो भगवान के हर एक अंग का वर्णन है, उनके चरणों का भी यहाँ पे वर्णन है। तो जब भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान भी हमारी तरह ही है। एक जैसे बच्चा होता तो बहुत शैतान होता जनरली, तो भगवान भी खूब शैतानी करते हैं। तो भगवान भी हमारे इस लुक्स लाइक, ऐसा लग सकता है कि भगवान भी हमारी तरह ही है। इसमें कई जगह वर्णन आता है भागवतम में कि जैसे सभी लोग, सबके माँ बाप होते हैं, सब घर में रहते हैं, तो भगवान के भी माँ बाप थे, ऐसा लगता है। उन्होंने भी ऐसे लगता है कि माँ के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन यहाँ पे भगवान में डिफरेंस आ जाता है कि वो एक साधारण बच्चे की तरह जन्म नहीं लेते, वो साक्षात भगवान। इसीलिए भगवान कृष्ण बच्चे के रूप में भी आ सकते थे, महारानी देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में ही क्यों आए? क्योंकि उनके माता पिता को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि 3 जन्म तक मैं आपका पुत्र बनूंगा। वसुदेव और देवकी जी ने 12,000 देवताओं के साल तक तपस्या की थी, शादी होने के बाद में सूखी पत्तियाँ खा करके, बारिश गर्मी सहन करके। तो फिर भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया और माता देवकी और वसुदेव जी ने उनसे वरदान मांगा कि हमें आपके ही समान पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले कि मेरे समान तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो मैं खुद ही आऊँगा। तो 3 बार उनको बोला कि मैं 3 जन्म तक आप मेरे माता पिता बनेंगे।
है ना। तो जो वामन देव थे, है ना, अदिति और कश्यप ऋषि उनके पुत्र के रूप में आए थे, वो भी भगवान कृष्ण ही थे। ये सेम वसुदेव जी और देवकी जी थे। और प्रश्नि गर्भा, उसमें भी भगवान वसुदेव और देवकी जी के गर्भ में आए थे। तो ये तीसरा उनका भगवान का उनके पुत्र के रूप में आए थे। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए भगवान विष्णु रूप में आए कि मैं खुद ही आया हूँ, नहीं तो उनको लगे साधारण बच्चा आया है। तो भगवान विश्वास दिलाने के लिए उस विष्णु रूप में आए। उनको जब विश्वास हो गया कि साक्षात भगवान ही आए हैं, तो फिर वसुदेव जी और देवकी जी प्रार्थना करते हैं, बोले कि आप बालक के रूप में आ जाओ। तो फिर भगवान एक छोटे से बालक बन जाता है ना। फिर भगवान को ले जाया जाता है यमुना पार करके। तो ऐसे तो सभी बालकों को ले जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन वो साधारण नहीं था, वो कारागृह भी साधारण नहीं था। जब भगवान को ले जा रहे थे तो बहुत भयंकर बारिश हो गई। क्यों हुई बारिश? क्योंकि यमुना जो है उसको भगवान के पैर छूने थे कि ऐसा अवसर कब आएगा। तो वसुदेव जी भगवान को गोदी में लेके जा रहे थे, तो यमुना में उफान आने लग गया और बारिश आने लगी। तो शेषनाग जो बलराम जी है वो भगवान के ऊपर छाता बनते। ऐसा कौन सा छाता बनता है? कौन से बालक के ऊपर ऐसा छाता होता है? तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है कि भगवान साधारण नहीं है। फिर यमुना मैया जैसे उनके पैर छूती है तो जो है वापस शांत हो जाती है और यमुना मैया जगह देती है ताकि रास्ता बनता है। भगवान गोकुल लेके जाते हैं वसुदेव जी भगवान को। इस तरीके से भगवान की बहुत सारी लीला होती है। उन्होंने भी शादी की, शादी सभी करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन भगवान की शादी साधारण नहीं है। कितनी पत्नियां थी उनके? 16,108। कोई सोच सकता है? इतिहास में ऐसा किसी ने किया अभी तक? भगवान जो करते हैं उसको कोई रिपीट नहीं कर सकता, उसको कोई दोहरा नहीं सकता। और गृहस्थ है तो अगर गृहस्थ के बच्चे नहीं है तो पुत्रहीनम गृहम शून्यम। चाणक्य पंडित बताते हैं कि अगर कोई गृहस्थ है और उसके बच्चे नहीं है तो उसका घर सूना सूना लगता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण गृहस्थ थे तो उनके 10-10 बच्चे थे एक रानी के। रुक्मणी देवी के 11 बच्चे, 10 बेटे थे, एक बेटी थी। ऐसे तो कितने बच्चे हो गए भगवान के? ऐसा बताते हैं भागवतम में कि 10 अरब लोग थे उनके परिवार में। 3,33,00,000 तो उग्रसेन जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, है ना। जैसे मोदी के Z+ कमांडो होते ना, वैसे 3,33,00,000 तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। और सब बच्चे उनके राजघराने में थे। तो कितने टीचर होंगे उनको पढ़ाने के लिए, कितने उनके घोड़े होंगे, रथ होंगे, हाथी होंगे। और 9 लाख तो महल बनाए थे भगवान ने। और एक भी महल आज के टाइम पे वैसा कोई बना नहीं सकता। उसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी, मार्बल से महल बने थे। विश्वकर्मा ने खुद बनाए थे पर्सनल। और वो सब समुद्र के अंदर थे और वो नाइट में ही मार्बल चमकता था। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं, भगवान की जो भी लीला है, वो लुक्स लाइक कि हाँ शादी की, बच्चे हुए, सभी करते हैं। वो भी युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। जरासंध से युद्ध लड़ने गए तो भगवान सभी लड़ रहे हैं। कई क्षत्रिय राजाओं ने भयानक भयानक युद्ध लड़े, लेकिन भगवान कृष्ण छोटी सी सेना लेके गए थे। और जरासंध पहली बार 17 अक्षौणी सेना लेके आया था। तो कृष्ण बलराम ने बिना उनका एक सैनिक मरे, बिना कुछ, थोड़ी सी देर में ही उन्होंने पूरी जरासंध की आर्मी को ख़त्म कर दिया। तो जब मथुरा की जो औरतें थी, महिलाएं थी, जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि जरासंध की सेना ने भगवान कृष्ण को पूरी तरीके से घेर लिया, तो वो विस्मित हो गई कि अरे छोटे छोटे बालक, ये बालकों का क्या होगा। वो देख के डर गई, कई तो बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब उनको होश आता देखती है तो जरासंध की सारी सेना खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। ये भगवान कृष्ण की अस्त्र कला थी। भगवान राम, पत्थर हवा में, पानी में तैरने लगे। ऐसा कोई है पत्थर तैरा सकता है? गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, सब कृष्ण के कंट्रोल में। ऐसा कोई कर सकता है? लुक्स लाइक कि रावण को क्या लगता है, तो साधारण मानव है ना। मानव की वेश में तो है, भगवाई तो पहन रखा है। लेकिन जब युद्ध चालू हुआ तब उसको समझ में आया कि नहीं, साधारण नहीं है। उनका नाम बोलने से ही आदमी साधारण नहीं रहता।
भगवान का नाम जप करने से आदमी साधारण नहीं रहता, तो भगवान कैसे साधारण हो सकते हैं? तो ये यहाँ पे हमारा नाम कोई बोले तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चिंकू पिंकू अभी नाम होते ना, उससे आदमी के जीवन में कुछ परिवर्तन आया क्या? है? एक महाराज जी थे तो वो कथा कर रहे थे, है ना, और धर्म से, सनातन धर्म से थोड़ा अलग है, नाम नहीं लेंगे। तो वो बोलते हैं कि किसी ने भगवान को देखा आपने? तो जनरली आदमी बोले नहीं देखा भगवान को, है ना। तो बोलता है कि आपने माँ को देख लिया तो भगवान को देख लिया। तो बोले अरे मैं तो रोज ही देख रहा हूँ, माँ को तो रोज ही देख रहा हूँ, कुछ वही नहीं मेरे जीवन में अभी तक। तो वो क्या उनको पता नहीं है कि भगवान अलग है? हमारे माँ बाप भी बद्ध जीव है, हम भी बद्ध जीव है, वो भी उनके कर्मों को भोग रहे हैं, हम भी कर्मों को भोग रहे हैं। नहीं तो माँ बाप के होते हुए कई बार बच्चा मर जाता है, बचा नहीं सकते। कई बार बच्चा बीमार हो जाता है, माँ बाप बचा नहीं सकते। तो ये भगवान का जो कई लोग जो है इसको सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक कोई भक्तों के मुख से नहीं सुनता है, परंपरा से नहीं सुनता है, तब तक वो भगवान को समझ नहीं सकता। जैसे राम जी थे, तो भगवान राम वनवास जा रहे हैं, तो सिंपल सी चीज़ है ना। उनके पिताजी को वो प्रणाम करते हैं, पिताजी ने आज्ञा दी कि वनवास जाना है, तो भगवान राम वनवास जा रहे हैं। तो इट लुक्स लाइक ये बहुत साधारण सा कार्य है। पिताजी को भगवान प्रणाम करें तो उनके पिताजी बड़े हो गए, लेकिन भगवान एक मानव का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब भगवान लीला करते हैं, जैसे नारद ऋषि जब भगवान के द्वार में आए थे कृष्णा से मिलने द्वारिका में, तो कृष्णा उनके पैर छूते हैं। तो भगवान की लीला बड़ी विस्मित है, बविल्डर्ड करने वाली है। सुदामा जी आए तो भगवान उनके पैर धो रहे हैं। तो भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं मानव समाज को कि एक ब्राह्मण का और एक वैष्णव का कैसे सम्मान किया जाता है। माता यशोदा की छड़ी से भगवान कंट्रोल में घबरा रहे हैं। माता यशोदा छड़ी लेके चल रही तो भगवान घबरा रहे हैं, रो रहे हैं। तो महारानी कुंती विस्मित हो जाती है कि जिनको देख के यमराज भी डरता है, वो भगवान माता यशोदा की छड़ी से डर रहे हैं। लुक्स लाइक है ना, छोटा बच्चा ऐसे होता है, पिताजी आ गए, डर जाता ना, कुछ गलती करती तो। भगवान भी डर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं कि माता यशोदा नंद महाराज उनसे बड़े हो गए। भगवान अपनी कृपा से उनको वो पोजीशन देते हैं ताकि भगवान आनंद ले सके, उस रस का आनंद ले सके। तो इसीलिए भगवत तत्व विज्ञानम, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे जो है भगवान के जो शारीरिक लक्षण हैं वो हमेशा एक साधारण मानव के शारीरिक लक्षणों से अभिन्न होते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो नीलांबर चक्रवर्ती, उनके जो नाना जी थे, तो जब वो देखने आए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शरीर में 32 लक्षण देखे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये साक्षात नारायणी है, ये साधारण बालक नहीं है। तो उनके लक्षणों से ही पता लग जाता है। होरोस्कोप उसको बोलते हैं कि किसी के बॉडी के लक्षण को देख के ही जो ज्योतिष होता है वो पता लगा देता है कि ये बच्चा भविष्य में जाके क्या बनेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो महारानी कुंती है वो अपनी जो पोजीशन है उसको बहुत ही विनम्र मानती है। हालांकि बहुत महान भक्त थी महारानी कुंती, जो भगवान उसके, है ना, भगवान उनके साथ में है ना, जो भगवान की बुआ है, तो साधारण नहीं है। भगवान का रिश्तेदार बनना, भगवान के जो भी उनकी लीलाओं में भाग लेना, कोई भी साधारण पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी महारानी कुंती जो है वो हमारे जैसे को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इससे पिछले वाले श्लोक में आता है कि तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिये। तो महारानी कुंती बोल रही कि भगवान आपका दर्शन वो लोग करते हैं जो परम हंस है, जो मुनि है, अमलात्मनाम, जिनका हृदय मल कलमश से शुद्ध हो गया है, भक्ति योग विधानार्थम, है ना, और पश्येमहि स्त्रिये, तो मैं तो एक स्त्री हूँ,
मैं क्या आपके दर्शन कर पाऊंगी, मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है कि जैसे भगवत गीता में कृष्णा बता रहे हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, भागवत में वेद व्यास जी बताते हैं और भगवत गीता में कृष्णा भी बताते हैं कि वे स्त्री शूद्र वैश्य ये जो है निम्न जाति के होते हैं। तो ये जो भगवत तत्व का जो विज्ञान है या भगवान है उनको समझ नहीं सकते, उसमें समझने में असमर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भगवान के जो अर्चा विग्रह है उनके दर्शन कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जो भगवान के अर्चा विग्रह है उनके दर्शन करने में वो असमर्थ नहीं है। बस उनको इतना मन बनाना है कि हमें मंदिर जाना है, हमें भगवान के दर्शन करने हैं और जैसा आचार्य बता रहे हैं वैसा वैसा हमें पालन करना है। तो कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, माम ही उपाश्रित्या, कि जो मेरी शरण ले लेता है, चाहे वो स्त्री शूद्र कोई भी हो, ते यान्ति पराम गतिम, वो भी भगवत धाम जा सकते हैं, वो भी भगवान के भक्त बन सकते हैं, है ना। तो कई जगह जो है इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है कि शूद्र लोग ब्राह्मण नहीं बन सकता, स्त्री जो है वो इस तरीके से भगवान की पूजा नहीं कर सकती, है ना, और वैश्य, तो ये जो है प्रथा है। लेकिन इसका सही मीनिंग लोग समझ नहीं पाए कि वो इस बॉडी में है, इस शरीर में है, कंडीशन है, लेकिन अगर वो इस कंडीशन से मुक्त हो गया तो वो ब्राह्मण बन सकता है। और वही हमारा मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट है कि उसको ब्राह्मण और वैष्णव बनाना है। और वही चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया कि गुण कर्म विभाग से, जन्म से कहीं भी नहीं होता कि जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से क्षत्रिय है, जन्म से नहीं होता। वो गुण और कर्म से उसकी डेफिनेशन होती है कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। तो अगर कोई भी शूद्र है या स्त्री है या वैश्य है और अगर वो आचार्य को फॉलो करते हैं, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आबीर शुंभा ये यवना कषादया, तो शूद्र से भी नीचे की जाति होती है चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, है ना, स्वपच उनको बोलते हैं। स्वपच मतलब डॉग ईटर, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, यानी कि उससे भी नीचे की जो योनियां हैं, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा, जो अफ्रीका जैसे अलग अलग देश है वहाँ पर इस तरह की जातियाँ पाई जाती है जो शूद्र से भी निम्न हैं। अगर वो भी भगवान नारायण का जो भक्त है, शुद्ध भक्त, उनकी शरण ले लेते हैं, ये अपि शुद्धंती, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। कैसे? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान किसी को भी शुद्ध कर सकते हैं उनकी शक्ति से। तो ये प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वहाँ पे जो मलेच्छा यवन वही लोग थे जो शराब पीना सभी पाप करते थे। प्रभुपाद जी ने उनको भगवान का नाम जप कराया, उनको दीक्षा दी और प्रभुपाद जी ने माता जी को भी अल्टर में सेवा करवाई। तो अपने भारत में नहीं करवाते जनरली, क्योंकि भारत में लोग जनरली प्रथावादी है। तो अगर भारत में अगर हम हमारे मंदिर में ऐसा करेंगे तो लोग जनरली समाज में अरे ये कैसा मंदिर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की तो प्रभुपाद जी बोले कि हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने भगवान का कीर्तन कर लिया तो भगवान आ गए, साक्षात भगवान कृष्ण वहाँ आ गए, मंदिर की स्थापना हो गई। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो लोकल ब्राह्मण हैं ये मानेंगे नहीं। तो इसीलिए उनको ही बुलाया, लोकल ब्राह्मणों को ही हवन करवाया, बहुत सारी चीज़ें करवाई ताकि वो माने कि एक्चुअल में मंदिर की स्थापना हुई है। नहीं तो भगवान का कीर्तन, उसको बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, वही सफिशेंट है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपने कीर्तन कर लिया तो भगवान साक्षात आ गए वहाँ पर। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान का जो अर्चा अवतार है, जो भगवान अर्चा अवतार में आते हैं, ये पतित आत्माओं का उद्धार करने। और कलयुग में सभी पतित हैं। कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रा, कलयुग में जन्म से सभी शूद्र हैं। इसलिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है शिक्षा के लिए, है ना। कोई भी बच्चा हो, कितना भी पढ़े लिखा परिवार में बच्चा जन्म हुआ, बच्चा मूर्ख ही पैदा होगा, उसको स्कूल भेजना ही पड़ेगा।
तभी जाके उसको शिक्षा मिलेगी। तो जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात् भवेत द्विजा, उसको संस्कार दिए जाते हैं, उसको कल्टीवेशन संस्कार के द्वारा, तब जाके द्विजा यानी कि उसका दूसरा बर्थ होता है। पहला बर्थ उसके माँ बाप से होता है। माता पिता जन्मे जन्मे माता पिता सबे पाए, तो माता पिता तो सब, जिसका जन्म हुआ सभी के माता पिता हैं। लेकिन गुरु कृष्ण मिले, तो गुरु और कृष्ण बहुत ही कृपा से मिलते हैं, तभी उसका दूसरा जन्म होता है। इसलिए ब्राह्मण को बोलते हैं द्विजा। तो जो भगवान का अर्चा अवतार है, अर्चा अवतार जो होता है उसके कोई भी दर्शन कर सकता है, बस उसको आचार्य को फॉलो करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग में जो पतित आत्मा है, शूद्र है, वो जो पदार्थ है उसके अलावा कुछ देख नहीं सकता, है ना। कई लोग बोलते हैं कि आप भगवान को दिखा सकते हैं क्या हमें? बोले दिखा तो सकते हैं पर आप देख नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, देख सकते हैं आप? किसी ने देखा आज दिन तक? किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई तो रो रहा है, बोले मेरे पिताजी चले गए। कहाँ चले गए? वो तो वहीं पड़े, पिताजी को तो उसने देखा ही नहीं, आत्मा को तो उसने देखा ही नहीं। तो जब आप एक सूक्ष्म आत्मा को नहीं देख सकते तो आप परम विभु, भगवान को बोलते हैं विभु, हम अणु, उनको बोलते हैं परम आत्मा, हम आत्मा, उनको कैसे देख सकते हैं आप? तो इन आंखों से आप भगवान को देख नहीं सकते। अंधा आदमी होता है ना, जैसे किसी को आंखों में कैटरेक्ट हो जाता, बीमारी, वो देख नहीं सकता, उसका इलाज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आचार्य हमारा इलाज करते हैं। कैसे इलाज करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन्हीं को गुरु बोलते हैं जो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। हमारी जो हम अज्ञान में हैं उस अज्ञान को दूर करते हैं शास्त्र चक्षु, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम भगवान को देख नहीं सकते, उनके अर्चा विग्रह को। अब अर्चा विग्रह 8 तरीके से बनते हैं। एक तो मन के भीतर बना हुआ रूप, तो जैसे हम प्रभुपाद जी से सुनते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। वेणुम कोणंतम अरविंदलाय तक्षम बृहावतंसम अचितांबुद सुंदरांगम कंदर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का कैसा रूप है? वेणुम कोणंतम, हाथ में बांसुरी है। अरविंदलाय तक्षम, नमः पंकज नेत्राय, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। नमस्ते पंकजांग्रये, है ना। तो इस तरीके से बृहावतंसम, भगवान का जो शरीर है उसका कलर कैसा है? बादलों के समान। तो इस तरीके से आचार्य वर्णन करते हैं। तो हम मन में भी वो छवि बना सकते हैं भगवान की। एक होता है भगवान का अर्च विग्रह बनता है मिट्टी, मिट्टी से भी बनाते हैं भगवान को। और पार्थिव रूप, धातु रूप, है ना, जो जैसे मेटल होती है, तांबा या अष्ट धातु। रत्न रूप, रत्न से भी बनाते हैं। रंग रूप, ये पेंटिंग करके जैसे बनाते हैं ना, तो रंग रूप। और बाल पर, है ना, मिट्टी पर जैसे पिक्चर बना के बनाते हैं। तो इस तरीके से भगवान को बना सकते हैं और भगवान उसमें आ जाते हैं जब भगवान को बुलाते हैं, आचार्य बुलाते हैं तो, है ना। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को हम बुलाएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी बुलाएगा तो आ जाएंगे। उसी तरीके से प्रभुपाद जी भगवान को बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे, हम बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। तो भगवान पतित आत्माओं पर उद्धार करने के लिए अर्चा रूप में आते हैं, हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए, ताकि मन मना बहु मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो जब भी हम लोग कमल को देखें तो हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए। तो ये महारानी कुंती प्रेयर कर रही है, इस तरीके से हमें भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है ना, कि भगवान की माला जो है कमलों के फूलों से बनी है, भगवान के चरण में कमल के निशान हैं, भगवान की नाभि से कमल निकल रहा है। जब शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया था, तो उनकी संन्यास ले रहे थे जब 8 साल की उम्र में, तो उनकी माँ बोलती है
कि है ना, उनको मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है, पूरा वो इतिहास है। तो उनकी माँ से वो आज्ञा लेते हैं कि माँ आज्ञा दे दे तो मगरमच्छ छोड़ देगा, नहीं तो उनकी माँ बोलती ठीक है संन्यास ले ले। तो मगरमच्छ छोड़ देता है संन्यास लेने। तो उनकी माँ बोलती है कि मेरे शरीर छोड़ने से पहले आप आ जाओगे? बोले हाँ। तो उन्होंने प्रॉमिस किया। तो बाद में उनकी माँ अकेली रहती थी घर पे, पिताजी पहले चले गए। शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, 32 साल तक वो रहे। तो उनके घर से थोड़ी दूर नदी बहती थी। तो जब उनकी मदर की थोड़ी उम्र हो गई तो जाने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने नदी की दिशा बदल दी और नदी उनके घर के बाहर बहने लगी। तो वहीं से सारी उनके नहाने की सारी व्यवस्था हो गई। और जैसे ही उनकी माँ शरीर छोड़ने वाली थी तो शंकराचार्य प्रकट हो गए और फिर उनकी माँ उनसे बोलती है कि आप मुझे भगवान का स्मरण कराओ। तो इस तरीके से वो श्लोक गाते हैं। एग्जैक्टली वो श्लोक आता है कि वो भगवान विष्णु का जो रूप है वो उनकी माँ को स्मरण कराते हैं कि कैसे भगवान की नाभि में से कमल निकल रहा है, भगवान की जो आंखें हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, सिर में है ना मुकुट धारण किया हुआ है, येलो कलर की धोती पहनी हुई है। इस तरीके से उनकी माँ को स्मरण कराते हैं और फिर वो इस धराधाम से विदा हो जाती है। तो इस तरीके से हमें भगवान पे ध्यान करना है कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी। और ये जो श्लोक है, जैसे अभी जैसे पहले हमने श्लोक रिसाइट किया, कुछ लोगों ने दोहराया, तो ऐसे हमें श्लोक पढ़ना आना चाहिए, हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक जो है साधारण नहीं है। इस श्लोक को बोलते हैं उत्तम श्लोक गुणान वर्णने, कि ये उत्तम श्लोक है जिसमें भगवान की महिमाओं का वर्णन है। तो इन श्लोकों को हमें उच्चारण करना चाहिए, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। भागवतम के श्लोक उच्चारण कराना, भगवत गीता के श्लोक उच्चारण कराना, है ना। ऐसे नहीं कि हम देख के हमेशा बोलें। तो ये इसको ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन, है ना, भगवान पे ध्यान लगाना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई लोग ध्यान लगाते हैं, है ना, थोड़ी देर तक ध्यान लगाते हैं, फिर ध्यान टूटते ही बोलते बीड़ी लाओ, गला सूख रहा है। तो बोले ऐसा ध्यान किस काम का? ध्यान करते थे गोस्वामी, है 24 घंटे में 22 घंटे से ज़्यादा वो भगवान का नाम जप करते थे। हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते थे, बिना पानी पिए, बिना अन्न का दाना मुंह में लिए। उसको बोलते हैं ध्यान करना। ध्यानावस्थित ततगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिने, उसको योगी बोलते हैं जो भगवान कृष्ण को अपने हृदय में देखता है, विजुलाइज करता है। तो ये महारानी कुंती जो है ये प्रेयर कर रही है और ये हमें विजुलाइज करना है, भगवान का ध्यान करना है। इस तरीके से भगवान दिखते हैं, इस तरीके से भगवान का रूप है, इस तरीके से भगवान की महिमा है, इस तरीके से भगवान की लीला है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप जब जप करते हैं भगवान के नाम का तो उसका परफेक्शन क्या है, उसकी सिद्ध अवस्था क्या है। जप करते करते जब कृष्ण लीला आपके माइंड में चले, जब जैसे टीवी में देखते ना हम लोग, जैसे कृष्ण लीला आपके माइंड में चले, तब आप जप की सिद्धि पे पहुंच गए। ऐसे नहीं कि जप किया, है ना, गला सूख गया, है ना, तो वो जप नहीं है। तो ये इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं। और इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान तो सभी जगह है, तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर वो इस अवस्था पे पहुंच गया है एक्चुअल में, उसको तो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बोलते, कई लोग बोलते हैं ना हम तो 24 ही घंटे भगवान का स्मरण करते रहते हैं मन में, तो अरे बाहर भी बोल लो कुछ, भाई मन में करे ठीक है, कुछ मुंह से भी बोल लो, है ना। वो दिन में 6 बार चाय पीता है, उसको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, फिर वो 24 घंटे भगवान का स्मरण कैसे कर रहा है ना। 24 घंटे भगवान का स्मरण करते थे गोस्वामी। सांख्य पूर्वक नाम गान नटिभी कालावशानि कृतो च निद्राहार विहार कादि विजितो च अत्यंत दीनो चयो। कि सांख्य पूर्वक नाम, कई लोग बोलते हैं हम तो जप भी करते रहते हैं। अगर आप उस अवस्था पे पहुंच गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर भी काउंट करते थे माला पे, तो इसलिए माला पे जप करना बहुत ज़रूरी है। गोस्वामी बता रहे हैं संख्या पूर्वक नाम जप करना है। इसलिए प्रभुपाद जी कमिटमेंट कराते हैं 16 माला संख्या पूर्वक।
अगर आपकी लाइफ में कमिटमेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में। प्रभुपाद जी बताते जैसे एक बच्चे को लिखना सिखाते हैं ना, तो उसको ABCD के लिए 4 लाइन की कॉपी देते हैं, उसको लिखना सिखाते हैं, बोले A लिखना है, B लिखना है ना। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे को तो ऐसे ही, मैं तो लिखना सीख गया। जब आप सीख जाएंगे तो आप खाली पेपर पर भी लिख लेंगे, लेकिन तब तक आपको संख्या पूर्वक नाम का, आचार्य गोस्वामी, षड गोस्वामी संख्या पूर्वक नाम जप करते, 64 माला रोज की, नाम गान नटी भी भगवान को दंडवत करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 3000 गिन के, तो गिनना बहुत जरूरी है। ध्यायंत वांछ यशस् त्रिसंध्यम, त्रिसंध्या में भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? निद्रा आहार विहार, उन्होंने निद्रा को भी जीत लिया, आहार को भी जीत लिया, जो मनोरंजन उसको भी जीत लिया। वो स्थिति आ जाती है जब हम संख्या पूर्वक नाम जप करते हैं, संख्या पूर्वक भगवान को दंडवत करते हैं। इसीलिए कृष्णा बताते मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, है ना। तो इसीलिए अगर मंदिर है भगवान के, जैसे कृष्ण बलराम है, कोई भी दंडवत कर सकता है। ऐसे तो नहीं कि इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गए कि हम लोग रोड पे दंडवत करेंगे, सोचेगा ना आदमी, कपड़े गंदे नहीं हो जाएं, है ना। तो इसीलिए उसको मंदिर जाना है, ताकि वो शूद्र है, स्त्री वैश्य जो भी है, लेकिन मंदिर जाएगा तो भगवान को कुछ फूल ऑफर करेगा, भगवान के साक्षात दर्शन कर रहा है। आज सुबह मंगला में कोट था, है ना, कि अगर एक्चुअल में भगवान के विग्रह में, भगवान में कोई फर्क नहीं है, कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, कि भगवान कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। नरसिंहदेव खंबे में से आ गए, भगवान कहीं भी प्रकट, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है, क्योंकि सारी शक्ति उनकी है। तो भगवान आते हैं जब हम लोग, इतनी श्रद्धा अगर हमारे अंदर है कि मैंने भगवान को कुछ फूल चढ़ाए, साक्षात कृष्ण के चरणों में चढ़ा रहा हूँ, तो वो इस भव सागर से मुक्त हो गया, वो सिद्ध पुरुष हो गया। प्रभुपाद जी कृष्णा से बात करते थे अर्चा विग्रह से, ऐसी कई सारी लीला है प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी बताते कब भगवान हमसे बात करेंगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम, जब हम हमेशा 24 घंटे भगवान का प्रतिपूर्वक प्रेम से सेवा करेंगे, प्रेम से भगवान का नाम जप करेंगे, तो भगवान ददामि बुद्धि योगम तमेन माम उपयांति थे। कृष्णा रेडी है बात करने के लिए, पर हम रेडी नहीं है, हम क्वालिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई अल्पज्ञानी बोलते मंदिर की क्या जरूरत है ना, हम तो 24 घंटा, हम तो हृदय में भगवान बैठे हैं, है ना। तो ये बोगस प्रोपोगेंडा नहीं करना है। आप उतने महान नहीं हैं तो मंदिर जाओ, दर्शन करो, भगवान को दंडवत करो। बच्चा मंदिर जाएगा, वो नहीं जानता भगवान के बारे में, लेकिन दंडवत करेगा, वो उसका इटरनल क्रेडिट है। ये साधारण नहीं है, भक्त बनना साधारण नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। और ऐसे ही जो भगवान का विग्रह है वो साक्षात भगवान है। तो अभी जगन्नाथ जी की लीला चल रही है ना, स्नान पूर्णिमा हो गई और 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी की अनबसर लीला चलती है। जब भगवान बीमार हो जाते हैं, 15 दिन बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान बाहर आते हैं सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए। नव कलेवर रूप बोलते हैं उसको। तो जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तो 3 रथ होते हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, और जगन्नाथ जी को रथ में लेके जाते हैं। तो कई सारे ब्राह्मण होते हैं जो भगवान की महिमाओं का गुणगान करते हैं। तो शंकराचार्य जब जगन्नाथ जी की महिमा गाते हैं तो उसमें एक बहुत ही अच्छी महिमा वो बताते हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पतिमिलित भूदेव पतले, कि भगवान रथ पे बैठ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गुंडीचा मंदिर, यानी कि द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं। मिलित भूदेव पतले, भूदेव यानी कि धरती पे जो देव पुरुष है वो ब्राह्मण होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो वैष्णव है वो भगवान का ही रूप है। तो बताते हैं कि अर्चा विग्रह में तो भगवान को जब इन्वोक करते हैं तब भगवान आते हैं, लेकिन जो वैष्णव है, जो गंगा है, जो तुलसी है, जो भगवान का नाम है, ये शुरू से ही भगवान का अवतार है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मिलित भूदेव पतले
स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपाकरण्य सदय, कि वो ब्राह्मण लोग जब वेद मंत्र गाते हैं, भगवान जगन्नाथ की महिमा गाते हैं, तो जगन्नाथ जी सुनते हैं। उपाकरण्य प्रतिपदम, हर कदम पे भगवान सुनते हैं। दया सिंधुर, और जगन्नाथ जी कौन है? जो कृपा के सागर है। बंधु सकल जगताम, और ये जो जगत है इसमें जो असली जो मित्र है वो तो कृष्ण ही है ना। बाकी कोई यहाँ पे हमारा सगा मित्र नहीं है ना। एक्चुअल जो मित्र है वो तो कृष्ण ही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, हम भी नहीं जानते हमारे बारे में जितना कृष्णा जानते हैं हमारे बारे में। और अगर हमें भगवान के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना आ गया तो हम सफल हो गए, है ना। और जगताम सिंधु सुतया, सिंधु सुतया मतलब लक्ष्मी देवी जो समुद्र से निकली थी समुद्र मंथन के समय पे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि भगवान जगन्नाथ के मुझे दर्शन हो, है ना, मेरी आँखों में विजुअलाइज हो। तो कई लोग बोलते हैं कि है ना ये तो पत्थर है, तो वो पत्थर दिल वालों के लिए पत्थर है, भक्त के लिए तो साक्षात मेरे भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथ जी को देखा तो बेहोश हो गई, एक्सटेसी में बेहोश हो गई, है ना। तो ऐसे ही एक भक्त थे मनोहर दास, तो महेंद्र पर्वत के ऊपर वो तपस्या कर रहे थे। कुछ समय के बाद, तपस्या करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊं। तो मित्र भानु, यानी कि भानु डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट राजा थे, उनके भाई के गुरुजी भी थे वो मनोहर दास। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूं। तो वो जगन्नाथपुरी के लिए निकले। तो रास्ते में एक तालाब आया, तो स्नान कर लेते ना, पहले ऐसे ही पैदल रास्ते में जाते, जहाँ पे खाने को मिल जाए वहाँ प्रसाद ले लेते, और कोई नदी तालाब आई तो उसमें स्नान कर लेते। तो उस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिल रहे थे, बहुत सुंदर। तो उनकी इच्छा हुई कि ये फूल तो हमें जगन्नाथ जी को ऑफर करना चाहिए। तो उन्होंने स्नान किया और बहुत सारे फूल तोड़ लिए, एक पोटली में बांध लिए। वजन बहुत था, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रति उनका इतना प्रेम था कि उनको वो वजन नहीं लगा। क्योंकि है ना, जैसे कई आदमी, प्रभुपाद जी बताते कि कोई आदमी अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसके बच्चों पत्नी उनके प्रति प्रेम है, तो इसलिए वो बहुत कष्ट भी उठाता है। कभी किसी घर में कोई बीमार हो जाता है तो बिना खाए पिए हॉस्पिटल में रहता है। इतना कष्ट क्यों उठाता है? क्योंकि उसका कुछ प्रेम है, कुछ भावना है। तो मनोहर दास जो है वो पोटली लेके जाता है। तो दूरी बहुत थी, 15 दिन उसको जाने में लगे। वहाँ गए जगन्नाथ जी के, तो वहाँ पे जो जगन्नाथ जी की जो माला बनाने वाले होते हैं, उनको नाम भूल गया मैं, एक पर्टिकुलर जैसे दहिता होते हैं जो भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, और अलग अलग लोग होते हैं जो भगवान की, जैसे घोड़ा होते हैं जो भगवान जगन्नाथ को बाहर लेके आते हैं। जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तो बलिष्ठ लोग होते हैं, बहुत पहलवान। तो कमर में गर्दन, कमर में रस्सी बांधते भगवान के आगे हाथों में, और वो भगवान को बाहर लेके आते हैं। तो उसी तरीके से कुंठे, ऐसा कुछ नाम होता है, जो एक जाति होती है, तो वो भगवान के लिए माला बनाने की सेवा करती है। तो उनको जाके उन्होंने ये फूल दिए कि ये जो है इसकी माला बना के भगवान को ऑफर करना जगन्नाथ जी। तो पोटली खोली तो फूल तो मुरझा गए, 15 दिन पुराने फूल हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं ये फूल तो हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। तो बड़े दुखी हो गए। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वहीं बेहोश हो गए, और जब होश आया तो बोले भगवान, मैं तो बड़े प्रेम से इतनी दूर से फूल लेके आया और आपको ऑफर नहीं हो सकते। तो उनका हृदय ब्रेक हो गया और रोने लग गए, है ना। फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आप भगवत गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, मैं तो बहुत दूर से लाया, बड़े प्रेम से लाया, और अब आपको ऑफर नहीं हो सकते। तो थोड़ी देर बाद में जगन्नाथ जी उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, पंकज नेत्राय, और वो फूल खिलने लग जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ का जो मैनेजमेंट था उसने देखा कि फूल तो खिलने लग गए, ये तो जैसे आज ही तोड़े हैं, तो तुरंत उन्होंने जो है, जो माला बनाने वाले थे, उनको बोला कि उनको समझ में आ गया कि महान भक्त है मनोहर दास, और वो पौष मास की पूर्णिमा पे वहाँ पहुँचे थे।
तो तुरंत जो है उनको आदेश दिया, बोले इसकी माला बना के भगवान को ऑफर करो। तो माला बनाई और भगवान का कमल के फूलों से पूरा श्रृंगार किया। तो आज भी जो है आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भगवान का पद्म वेश श्रृंगार होता है, जैसे सोनार वेश श्रृंगार होता है, ऐसे भगवान के अलग अलग श्रृंगार होते हैं। तो ये पौष मास में जो वो आती है बसंत पंचमी, है ना, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है वो बसंत पंचमी होती है, उसके आसपास में पूरा जगन्नाथ जी के मंदिर जो है उसमें कमल के फूलों से भगवान को सजाया जाता है। जो बड़ा वेश श्रृंगार होता है, जब भगवान को शयन देते हैं तो शयन के समय भगवान का एक श्रृंगार होता है, उसको बोलते हैं बड़ा वेश श्रृंगार। तो उस समय भगवान को पूरे कमल के फूलों से सजाया जाता है। तो भगवान अपने भक्त को ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना, ऐसे नहीं कि भगवान नहीं, भगवान पर्सनली है, जितनी हमारी श्रद्धा है उतने ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। ऐसे एक भक्त था जगन्नाथ जी का, तो है ना वो अकाल पड़ा, बंधु मोहंती उसका नाम था। तो उसकी पत्नी बोली कि अब तो मरने वाले, 4 बच्चे थे, बोले बच्चे हम सब मरेंगे, अब तो भूखे मरेंगे, जब अकाल पड़ रहा तो भिक्षा भी कोई नहीं देगा। तो बोले कोई आपका दूर का कोई रिश्तेदार हो, कोई हो तो आप जो है हम उनके वहाँ चल लेते हैं, कुछ जुगाड़ हो जाएगा। तो बोले हाँ, एक मेरा रिश्तेदार है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर वो पुरी में रहते हैं। तो बोले देरी किस बात की, अभी निकल जाते हैं। तो 2 बच्चों को कंधों पे बिठा लिया और 2 को है ना पत्नी ने ले लिया और चल दिए। तो रास्ते में पहुँचे जब भी 2-4 दिन में, तो शाम को जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत भीड़ थी। तो उनकी पत्नी बोले कहाँ आपका मित्र, कहाँ, जल्दी जल्दी चलो, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बोले आज मेरे मित्र के यहाँ पे क्या बहुत मेहमान आए हैं, तो बहुत भीड़ है, तो आज हम मिल नहीं सकते, हम कल मिलेंगे उनसे। तो फिर वो पीछे आके, पेजा नाला है वहाँ पे आके बोले आज तो सो जाओ। तो वहाँ पे क्या कि चावल के जो बर्तन धोते हैं ना जगन्नाथ जी, तो पानी बहता है, तो वो एक मिट्टी हांडी, तो उसमें से पानी भर के भूखे थे तो चावल का पानी पी लिया और उनको नींद आ गई। तो 12-11 बजे भगवान जगन्नाथ का पट बंद हो जाता है। तो भगवान क्या अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकते, उनकी पीड़ा सहन नहीं कर सकते। तो जगन्नाथ जी उठे और अपनी सोने की थाली ली और सारे पकवान रखे और गेट पे आए, बोले बंधु मोहंती, बंधु मोहंती। तो सोचे मुझे प्रदेश में कौन जानता है। तो फिर वो बोले कि जजपुर वाले बंधु मोहंती। तो बोले फिर तो मेरे को ही बुला रहे हैं। तो बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये आपके लिए प्रसाद है, भगवान ने भेजा है, आप इसको खा लो और थाली फिर मैं बाद में ले जाऊँगा। तो उन्होंने पत्नी को उठाया, बच्चों को, बोले सबको भूख लग रही, फटाफट खा लो। और वो प्लेट धो के देने आया तो बोले है ही नहीं, ब्राह्मण तो है ही नहीं। फिर वो सो गए। तो सुबह पंडे आए तो देखा तो भगवान की थाली कहाँ है सोने की। तो बोले किसने चोरी की, राजा को बोला तो सब पंडों को बंदी बना लिया। तो कोई आदमी उधर से दर्शन करने आ रहा था तो देखा तो अरे ये इसने चोरी कर ली, इसके ऊपर ही सो रहा है। तो उसकी बहुत पिटाई उटाई की और उसको जेल बंद कर दिया। तो वो बोले भगवान क्या लीला आपकी, आप भी तो प्लेट दे रहे हैं, आप ही पिटाई करवा रहे हैं, है ना। तो फिर रात में राजा के सपने में आए जगन्नाथ जी, बोले कि मेरा भक्त मेरे पे इतनी श्रद्धा रख के आया, तू तेरे घर में कोई मेहमान आएगा तो भूखा रखेगा क्या उसको? तो मेरा मेहमान है और तेरा क्या दिया मैंने, वो तो मेरा ही था सब कुछ है, मेरी थाली, मेरा ही प्रसाद सब मैंने ही दिया है, और तेरे नौकर, तेरे सैनिक उसकी पिटाई कर रहे हैं। बोले तू तुरंत जाके उसको रिलीज कर दो और उनकी पूजा करो, उसके चरणों में पड़ के उसके पैर धो, उसके सिर में मुकुट पहनाओ और उसकी परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। तो राजा को समझ में आ गया, बोले ये तो महान भक्त है जगन्नाथ जी, जिसको पर्सनली रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो तुरंत गया उसके जेल में, उसके पैर धोए और ना उसका अभिषेकम किया, उसको पगड़ी पहनाई और बोले कि आज से आपकी परमानेंट व्यवस्था राज की तरफ से रहेगी, आपको आज के बाद कुछ भी नहीं करना। तो क्या जितनी हमारी श्रद्धा है भगवान उतने ही रेसिप्रोकेट करते हैं। माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा हुई कि मैं मेरे गोपाल को भोग लगाऊं तो ये खीर मुझे चखने को मिल जाए, तो भगवान ने खीर चुरा ली। कोई कैसे सोच सकता है, विग्रह कैसे खीर चुरा सकते हैं। पुजारी सो गया, पुजारी को बोला उठ, मेरे पल्लू के पीछे एक पोट रखा है, माधवेंद्रपुरी वेट करे, उनको जाके देखे आ। टोटा गोपीनाथ गदाधर पंडित वर्शिप कर रहे थे, उम्र हो गई, कमर में दर्द हो गया तो बैठ गए, तो भगवान भी बैठ गए, आज भी बैठे हुए हैं आलती पालती मान। कोई कैसे बोल सकता है कि भगवान है। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं जब हमारी, है ना, जितने हमारी श्रद्धा है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं
है ना। इसीलिए भगवान की विग्रह की वर्शिप साधारण नहीं है। बड़े बड़े आचार्य गोस्वामी अपने राधा गोविंद देव रूप गोस्वामी वर्शिप करते थे, सिद्ध पुरुष थे। क्यों मंदिर, राजा ने क्यों मंदिर बनवाया है? क्योंकि भगवान की विग्रह की वर्शिप करना बहुत ज़रूरी है। और आप रोज़ भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। मीराबाई को बचपन में विग्रह दिया, कितनी महान भक्त बनी। महाराज परीक्षित को युधिष्ठिर महाराज ने विग्रह दिया, कितने महान भक्त बने हैं। बचपन में बच्चों से सेवा करवाने महान भक्त बनते हैं। इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है कि मेरे भगवान, है ना। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं, और इसी तरीके से हमें भगवान पे ध्यान करना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।